नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ईएसबी में नए भर्ती नियम लागू करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें कई सारी खामियां हैं, कई सारी विसंगतियां हैं, जिसको लेकर मैंने आवाज उठाना शुरू कर दिया है और एक प्रपत्र बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से संशोधन क्या होने चाहिए, नियम कैसे बनने चाहिए, इसको लेकर मैं स्वयं भोपाल जाऊंगा। लेकिन आप लोग भी अपने जो सुझाव हैं वो डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे दे सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें स्वयं बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि अभी हम केवल आपके सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। मैं पहले छोटा सा वीडियो देख लीजिए 30-40 सेकंड का, और उस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो बच्चे परेशान बिल्कुल ना हो। जब तक मैं हूं आपके अच्छे नियम बनाने की तैयारी के लिए जो भी प्रयास होगा मैं करता रहूंगा। पहले आप ये वीडियो देखिए छोटा सा 30 सेकंड का, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये नियम कब तक बनेंगे, कितने बनेंगे, किस लेवल तक के बनेंगे और इसमें क्या गलतियां, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या सुझाव रहेंगे, ये सारी बातें। तो छोटा सा पहले वीडियो देख लीजिए। कल न्यूज 24 के माध्यम से हमने आवाज उठाना शुरू करी है। अभी अलग अलग चैनल पर जाकर मैं डिबेट करूंगा और आपकी आवाज, आपके हक की आवाज को सरकार तक पहुंचाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कब कैसे क्या होने वाला है। यही सवाल है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, इस पर बात नहीं है कि बच्चों का जो टाइम लिमिट है वो पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर अपन परीक्षा कब कंप्लीट करवा देंगे, ये मेरा सवाल है सर। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं इस पूरे मामले को लेकर। उमेश जी आपके पास पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे बताइए दूसरी परीक्षा की जरूरत क्या पड़ी, उसका रीजन बता दीजिए सर। वैलिड आधार चाहिए लोगों को कि क्यों आप एक के बाद दो दूसरी परीक्षा का इंतजाम करने जा रहे हैं। अभिलाष जी, सर्वप्रथम तो ये प्रस्ताव आया है और अभी राय मांगी गई है और मुझे लगता है कि सभी लोगों की राय के पश्चात ही तय किया जाएगा। ना तो अभी मंत्रिमंडल में आया है, ना उसको विधान परिषद में लेके आए। निश्चित रूप से उसके लिए दावे आपत्ति है, युवाओं से ही उसके लिए दावे आपत्ति मांगी गई, एक समय निर्धारित करा है। और जो लोग कर्मी कल्चर लेके आए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश जी। दिनेश जी, मुझे आप पहले अपना सवाल कर लीजिए। दिनेश जी क्या बोलना चाह रहे हैं वो बोल लीजिए प्लीज। मैं सवाल सर थोड़ी देर से पूछना चाह रहा था। मेरे साथी जी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बोल ही दिया है। हालांकि अगर सर पारदर्शिता लाना है तो पारदर्शिता लाने का मतलब एग्जाम बढ़ाना थोड़ी होता है। जो एग्जाम हो रही है मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा, मैंने कौन कौन सी आपकी बात रखी है, कौन कौन से मुद्दे रखे हैं और आपका क्या नियम में बदलाव होना चाहिए। जैसे कि कुछ खास बातें यह है कि जो भी पात्रता परीक्षा का स्कोर कार्ड रहेगा वो लाइफ टाइम वैलिड होना चाहिए, एक बात। दूसरा, समय निर्धारित होना चाहिए कि पात्रता परीक्षा कब होगी, मेंस कब होगी, उसका रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, मतलब कि 1 साल के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाएं, इसकी बाध्यता होनी चाहिए। जब भी कर्मचारी यानी कि जैसे ईएसबी हो, चाहे डीपीआई हो, चाहे बाल विकास हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कोई भी विभाग हो, अगर ये लेट लतीफी करते हैं, ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम करते हैं, तो हमें उसकी जवाबदेही तय करने वाला व्यक्ति होना चाहिए कि किसकी वजह से ये इंतजाम ऐसा हो रहा है कि एग्जाम आगे बढ़ रही है, मेंस लेट हो रहा है, जो भी हो रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, जैसे कि सिलेबस को लेकर। सिलेबस सामान्य ज्ञान 10वीं लेवल का, उसमें क्या आएगा भैया, तो टॉपिक वाइज यानी कि टॉपिक वाइज सिलेबस जारी किया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, जैसे कि एक विद्यार्थी अगर एक बार सिलेक्ट हो जाता है तो केवल 2 बार ही वो परीक्षा दे पाएगा। भैया लाइफ टाइम हम 10 परीक्षाएं दें, 20 परीक्षाएं दें, अलग अलग विभाग में जाने की तैयारी करें, तो हमारी स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि ईएसबी के माध्यम से ये नए प्रस्ताव लिए गए, मतलब मांगे गए हैं, कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ये मांगे गए हैं। कनिष्ठ सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा नियम 2026, इसको लेकर आपत्ति सुझाव जो देना हो इस ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं, जीएडी की वेबसाइट पर जाके भी दे सकते हैं, या फिर सीधे हमें मैसेज कर दीजिए। तो हम आपकी मतलब आप तो कर दीजिएगा, हमें मैसेज कर दीजिए, ये नंबर लिख लो, इस पर आप मैसेज कर देना 9522 89892। ठीक है, इस पर आप मैसेज कर देना आपके सुझाव कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं स्वयं भोपाल जाऊंगा और आपके प्रस्ताव वहां पर रखूंगा। इसके अलावा हम इसके माध्यम से भी और आपको इसके माध्यम से जीएडी के माध्यम से या फिर इसी मेल आईडी के माध्यम से अपने सुझाव भेज देने हैं।
ठीक है, मैं हमेशा आपकी मदद करता रहूंगा, चिंता मत कीजिए। और आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं, आपको मालूम होगा 3 प्रकार की भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। फिर इसमें अर्हता होगी, फिर पात्रता के बाद मेंस होगी। क्या मतलब है? डबल डबल आवश्यकता क्या है? या फिर अगर डबल परीक्षा करानी भी है तो 5 से 6 महीने में खत्म करा के, एग्जाम करा के ज्वाइनिंग दी जाए। आप सहमत हैं? 6 महीने में आप परीक्षा कराएं, 2 परीक्षाएं कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 परीक्षा करा के आप ज्वाइनिंग कराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू जो भी होगा, अब सालों साल लटका देते हो, समय लग जाता है। ये सारी बातें हम आपकी मांग कर रखने वाले हैं। इसके अलावा आप देखिएगा मध्य प्रदेश में ये है, ये सामान्य ज्ञान लिखा है, तर्क शक्ति, गणित। क्या पूछोगे गणित में? गणित में क्या पूछोगे आप? फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देते हो, बच्चा कर नहीं पाता है। सिलेबस भी तो दो ना कि भाई क्या पूछोगे आप। भाई ऐसे अगर आप निकाल रहे हो तो ये सारी जो चीजें हैं, और देखिए ये बातें कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बोलेगा आपको, ये कोई नहीं बोलेगा, ये कोई नहीं बोलेगा, आवाज कोई उठाएगा, लेकिन मैं आपकी आवाज उठाऊंगा। आप हमारी एक नेशनल कॉकरोच जनसंघ हमने कल फॉर्म किया है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हमारा अकाउंट बन गया है। उसके माध्यम से मैं आपकी आवाज उठाते रहूंगा, ठीक है। मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो लिंक आप बाद में लिंक आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप आवाज पहुंचा सकें। और हाँ, अगर आप छात्र हैं तो आगामी समय में जो भी परीक्षाएं हैं उनकी हम तैयारी पूरी कर रहे हैं। बेस्ट टीम आपको पढ़ाएगी। दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, पूरा वीडियो देखिएगा। आपको सारी बातें जो मुद्दे उठाए गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और अभी आज तक पे और अन्य सोशल मीडिया पर भी मैं जानने वाला हूं, वहां से भी आपकी पूरी आवाज सरकार तक पहुंचाऊंगा। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि समय समय पर आपको हमारी जानकारी प्रॉपर समय पे मिलती रहे। ये वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का भी नहीं होगा, लेकिन सारी बातें मैंने उसमें बताई हैं, बहस हुई है, वो बहस पूरी देखिएगा। थैंक यू। यही सवाल है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं उनका। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता और बीजेपी से हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ उमेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। खास मेहमान जुड़े हैं, दिनेश ठाकुर जुड़े हैं हमारे साथ, अध्यक्ष नेशनल कॉकरोच जनसंघ के। बेरोजगारों की आवाज उठाते रहे, उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले दिनेश जी आपके पास आता हूं। दिनेश जी, ये पात्रता परीक्षा हर विभाग की होगी, क्या आपको लगता है ये हित में होगा बेरोजगारों के, युवाओं के, या इसमें कोई पेचीदगी आप देखते हैं इससे युवाओं की दिक्कत बढ़ेगी? सर देखिए, अगर सरकार चाहती है पारदर्शिता से परीक्षा करवाना है जी, तो क्या अब तक पारदर्शिता से नहीं हो पा रही थी क्या? मेरा सवाल ये भी है कि अब तक जो हो रही थी परीक्षा, क्या पारदर्शिता से नहीं हो रही थी? पहले भी तो परीक्षा हो रही थी ना, लेकिन प्री और मेंस यानी कि पात्रता परीक्षा करा के आप स्कोर कार्ड दे रहे हो। तो सवाल बच्चों का मेरे से ये है, हम आपके माध्यम से जनता के सामने रखना चाहते हैं कि अगर आप एक की जगह पे 2 परीक्षा कराएंगे, पात्रता परीक्षा वैलिड कर दी आपने 10 साल के लिए या 5 साल के लिए, कोई तो 2 साल के लिए वैलिड कर दी, वो स्कोर कार्ड लेके बच्चा करेगा क्या? वो कोई रोजगार की गारंटी थोड़ी है। वो तो एक तरीका है कि भाई मेरे पास एक स्कोर कार्ड आ गया कि भाई मैं पास हो गया हूं पात्रता परीक्षा, अब चयन के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। जब चयन होगी तब भी परीक्षा करानी पड़ेगी। यानी कि परीक्षा कराने में पारदर्शिता का इस पैटर्न से पारदर्शिता का क्या लेना देना? पहला तो ये है, पारदर्शिता तब भी हो रही थी, अगर आप चाहें एजेंसी प्रॉपर काम करेगी तो पारदर्शिता तब भी ला सकती थी। ये 2 परीक्षा करने से लेंदी प्रोसेस होने वाली है। जो परीक्षाएं 1-1.5 साल में कंप्लीट हो रही थी अभी, अब मुझे लग रहा है कि वो 2-3 साल खिंच सकती हैं, क्योंकि पात्रता के बाद हम इंतजार करेंगे कि चयन कब होगी। क्योंकि आपने नोटिस मैंने आपको भेजा, आपने देखा होगा, उसमें लिखा है कि जब पात्रता परीक्षा बच्चा अर्हतकारी अंक से वैलिड हो जाएगा तो उसको विभागीय चयन परीक्षा देनी पड़ेगी, जो विशेष चयन परीक्षा के नाम से लिखा है इन्होंने पात्र उसमें कि विशेष चयन परीक्षा देनी पड़ेगी। तो चयन परीक्षा कब होगी? आप हमें जवाब दीजिए, चयन परीक्षा कब होगी? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, क्या मालूम कब होगी? हमें क्वेश्चन ये है कि बच्चों का जो टाइम लिमिट है वो पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर अपन परीक्षा कब कंप्लीट करवा देंगे। ये मेरा सवाल है सर। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं इस पूरे मामले को लेकर। उमेश जी आपके पास पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे बताइए दूसरी परीक्षा की जरूरत क्या पड़ी, उसका रीजन बता दीजिए सर। वैलिड आधार चाहिए लोगों को कि क्यों आप एक के बाद 2 दूसरी परीक्षा का इंतजाम करने जा रहे हैं। अविनाश जी, सर्वप्रथम तो ये प्रस्ताव आया है
और अभी राय मांगी गई है। और मुझे लगता है कि सभी लोगों की राय के पश्चात ही तय किया जाएगा। ना तो अभी मंत्रिमंडल में आया है, ना उसको विधान परिषद में लेके आए। निश्चित रूप से उसके लिए दावे आपत्ति है, युवाओं से ही उसके लिए दावे आपत्ति मांगी गई, एक समय निर्धारित करा है। और जो लोग कर्मी कल्चर लेके आए मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश जी। दिनेश जी, मुझे आप पहले अपना सवाल कर लीजिए। दिनेश जी क्या बोलना चाह रहे हैं वो बोल लीजिए प्लीज। मैं सवाल सर थोड़ी देर से पूछना चाह रहा था। मेरे साथी जी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बोल ही दिया है। हालांकि अगर सर पारदर्शिता लाना है तो पारदर्शिता लाने का मतलब एग्जाम बढ़ाना थोड़ी होता है। जो एग्जाम हो रही है, अभी कुछ दिनों पहले जो एनटीए जो सिस्टम आया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इतनी बड़ी संस्था पूरे भारत में एग्जाम करवा रही है, वो सुरक्षित तरीके से काम नहीं करवा पा रही है। आप लोगों के कलावा काट रहे हो, लोगों की चोटियां काट रहे हो, उनके कान के बाल छीन रहे हो, प्रधान बच्चों को किया जा रहा है। बच्चों आज तक बच्चे नहीं पकड़ाए जाते सर, हमेशा पेपर लीक होता था, अधिकारियों से पेपर लीक होता है। और आज दुविधा की बात तो यह है सर कि वहां पे जो एनटीए के अधिकारी ने आज बयान दिया है, आपने भी सुना होगा, उन्होंने क्या कहा कि हमारी तरफ जब सीबीआई बोल देगी कि पेपर लीक हुआ तब मानेंगे। अब सीबीआई बोलेगी तब, अगर भर्ती पारदर्शी करनी है तो जो दोषी हैं, मैं बस एक ही बात बोल रहा हूं, पारदर्शी करनी है तो दोषी को सजा दोगे, अगली बार वो दोष नहीं करेगा, वो गुनाह नहीं करेगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, पटवारी घोटाला देख लो सर, सबको मालूम पटवारी घोटाला हुआ था, लेकिन आज तक दोषी सजा नहीं दी गई। इसलिए पारदर्शिता लाने का मतलब है एजेंसी पर नकेल कसिए, एजेंसी को बाउंडेशन में रखिए। ठीक है दिनेश जी, अब मैं इस प्रस्ताव की टेक्निकलिटीज पर आता हूं, आपसे पूछता हूं। दो चीजें, एक तो यह कि 2.5 साल तक यह मान्य रहेगा अभी के हिसाब से, अभी जो प्रस्ताव है अगर वैसा देखा जाए तो। दूसरा, शिक्षकों के लिए भी कहा गया है कि पात्रता परीक्षा आपकी होगी, ये मुझे जरा समझाइए। तो आपका पात्रता तो आपकी जिंदगी भर के लिए मान्य है, लेकिन आप परीक्षा तय समय तक दे पाएंगे, ये क्या टेक्निकलिटी भाई? अगर मैंने पास कर ली और परीक्षा में कुछ समय तक ही देख के लिए ही दे पाया, तो फिर मेरी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग कैसे हो गई, ये समझाइए जरा। प्रपत्र में सर नहीं, उसमें दो चीजें हैं, उसमें 3 प्रकार की परीक्षा हैं। एक टेक्निकल परीक्षा है, तकनीकी, जैसे कंप्यूटर है, फिटर है, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग से ना, मैं शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूं। मान्यता और सामान्य, यानी कि जो जैसे, हाँ, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी जो पात्रता परीक्षा वो आजीवन है। लेकिन उसमें एक अन्य 2 परीक्षा जो बची हुई है ना, एक मिनट, उसमें एक क्लॉज ये है कि शिक्षक पात्रता तो लाइफ लॉन्ग है, लेकिन पात्रता परीक्षा विभागीय परीक्षा देने की सीमित अवधि के लिए होगी, इसका क्या मतलब है? वही बोल रहा हूं कि उन्होंने क्या है कि उसको एक तो डिस्क्लोज नहीं किया प्रॉपर, एक आगे लाइन और लिखी हुई है कि अगर आप कहीं से भी पात्रता परीक्षा सिलेक्ट हो जाते हैं मान लो, तो फिर आप केवल एक बार ही एलिजिबल है दोबारा परीक्षा देने के लिए, उसके बाद आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। क्या बात तो बच्चों का कहना है कि हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। कोई बच्चा चाहे हम 3 विभाग में परीक्षा दे, ये तो आप बड़ी खबर बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप, एक मिनट दिनेश जी, लेट मी क्लियर दिस। आप ये कह रहे हैं कि आप पात्रता परीक्षा दीजिए, उसमें सेलेक्ट होइए, और मान लीजिए उसके 1 साल 1.5 साल बाद 3 पदों पर वैकेंसी निकलती है, तो आप एक ही परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपने वन विभाग में दे दी तो आप शिक्षा विभाग में नहीं दे पाएंगे। सिलेक्ट हो गए आप जी? नहीं, वन विभाग में आपने दे दी, सिलेक्ट हो गए, चयन हो गए, फिर आपको केवल एक मौका मिलेगा दूसरी जगह पे, एक मौका मिलेगा, ये बोला गया है। मतलब पात्रता परीक्षा के बाद नहीं, चयनित होने के बाद। चयनित होने के बाद आपको सीमित कर दिया है, चयन होने के बाद केवल आप सीमित कर दिया है। तो वो क्यों कर दिया है सीमित, एक तो क्वेश्चन ये है। हालांकि हमारे भाई साहब ने कहा है कि भाई हम इसको प्रस्ताव मांगा है, तो हम यही बोल रहे हैं कि ये प्रस्ताव आया किसकी? भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे अधिकारी, हमारे IAS जो सर बात कर रहे थे राजेंद्र जी, कि ये इतने खाली हैं कि जो छात्र मांगते हैं, जो युवा मांगते हैं, वो चीजें तो लागू नहीं कर पाते, और जो वो सोचते नहीं है, तसव्वुर भी नहीं करते, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचते, उसका मसौदा बना करके, पूरा दिमाग लगा करके और ऐसे उल्टे सीधे नियम ला करके। तो सुना आपने क्या हुआ कि मैंने सारे मुद्दे रखे हैं, इसके अलावा भी और भी आपके मुद्दे अगर हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएंगे कि भाई, और ESB तक पहुंचाएंगे। और हाँ, अभी वर्तमान में अस्पताल सहायक की भर्ती है, शिक्षक भर्ती जो होने वाली है, अन्य जो भर्तियां हैं, इनकी सिलेबस यथावत रहेंगे, उनकी तैयारी यथावत रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ESB अपना नया कैलेंडर लगभग जारी करने के लिए 5 महीने का समय कम से कम लेने वाला है। उसकी वजह यह है, ये नए तरीके से नई भर्तियां जो होंगी, इसमें समय लगेगा। क्यों लगेगा समय, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, दीप सिंह एकेडमी का ऐप डाउनलोड करवा लीजिएगा, और फ्री टेस्ट अस्पताल सहायक के 15 टेस्ट फ्री है, वो डाल दिए हमने, इसलिए आप उसमें तैयारी में जुट जाइएगा, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो नया कैलेंडर आएगा,
नई व्यवस्था बनेगी, इसके लिए अभी मात्र सुझाव मांगे गए हैं। आपने खुद सुना प्रवक्ता जी ने क्या कहा कि अभी ना तो कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आया है, ना विभाग मंत्रियों से कुछ हुआ है, ये केवल अभी जानकारी मांगी जा रही है। जानकारी मांगी जाएगी, उसके बाद ना तो अभी सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है, वही जो पुराना चल रहा था वही चलेगा नई परीक्षाओं में। नया कैलेंडर जारी होने के लिए समय लगने वाला है करीब 5 से 6 महीने। ये जो नई पद्धति लागू होगी इसमें अभी समय लगेगा। जून में तो उन्होंने मांगे हैं, जुलाई अगस्त तक स्क्रूटनी होगी, सितंबर अक्टूबर तक ये होगा। तो अभी अक्टूबर तक कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, अक्टूबर के बाद ही बदलाव होंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा ताकि वो लोग आपके लिए अच्छे नियम बना सकें। ठीक है, और क्या क्या होना चाहिए सारी बातें आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, सुझाव आपके बता देना। ठीक है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जो हमारा कॉकरोच जनसंघ बनाया है हमने, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं, तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपके मैं हमेशा साथ में हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपकी आवाज़ को उठाने के लिए आपकी आवाज़ को उठाता रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, MP पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम अभी किसी भी एग्जाम में जिसके भी कैलेंडर जारी हो चुके हैं उसकी किसी भी एग्जाम में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभी तो केवल प्रस्ताव मांगे हैं, उन्होंने स्पष्ट बना कर दिया, अभी कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं कैलेंडर में, मतलब भर्ती परीक्षा में। भर्ती परीक्षा में पहले तो सुझाव मांगे जाएंगे, उसके बाद उसमें मोहर लगेगी, कैबिनेट में पास होगा, उसके बाद बदलाव होंगे। चिंता मत करो आप लोग। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि सकारात्मक बदलाव हो तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं आपके साथ में हूं, आपके सही नियम बनाने की तैयारी में मैं जुटा हुआ हूं, और मैं आपके लिए सही नियम बनवाने के लिए तैयारी में लगा हुआ हूं। मैं जाऊंगा भोपाल आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आप लोग के एक सहयोग चाहिए, वीडियो को स्टेटस पे लगा लीजिएगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, स्टेटस जरूर लगा लीजिएगा। धन्यवाद।